बिग बॉस के घर में वीकेंड के वार से पहले एक टास्क कराया गया है, स्प्रे टास्क, जहां पे स्प्रे करना है और बताना है कि कौन है जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं है, जो बेकार है, जो इस शो में रहने के लायक ही नहीं है, जो पिछले एक हफ्ते में कुछ दिखा ही नहीं है। ऐसे में ईशा आती हैं और ईशा कहती हैं दिग्विजय आजा। दिग्विजय तेरे पास कोई मुद्दा नहीं है। दिग्विजय तू मुझे बहुत कंफ्यूज लगता है, जब तू आया था तब मुझे बहुत स्ट्रांग हेडेड लगता था, लेकिन अभी तू इतना ज्यादा कंफ्यूज है, तुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बिना बात के तू बसता रहता है। ये बातें ईशा का कहना है दिग्विजय के लिए। जरा मैं यही क्वेश्चन ईशा से पूछना चाहती हूँ कि ईशा, एक वीकेंड के वार पे जहां पे सिर्फ आपको ये कह दिया गया कि ईशा आप एविल नजर आ रही हैं, बस इतना सा कहा गया, आप हिल चुकी हैं, आपकी जो बुनियाद थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आप शेकन हो रही हैं, आप सोच रही हैं लोग मेरे चेहरे पे टमाटर मारेंगे, आप सोच रही हैं कि लोग मुझे कैसे देख रहे होंगे, जो मैं हूं वो मैं दिख रही हूं कि नहीं। वो बंदा तो जिस दिन से आया है उस दिन से बिग बॉस ने उसकी ऐसी तैसी कर रखी है, हर एक बात पे उसके बिग बॉस आ जाते हैं टिप्पणी करने के लिए। घर के लोग तो करते ही हैं, साथ ही साथ बिग बॉस भी आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि बाकी सबके लिए जितने कंटेस्टेंट हैं घर के अंदर बस उतने ही खेलने वाले हैं, लेकिन दिग्विजय की जब बारी आती है तो एक बिग बॉस इंक्लूड हो जाते हैं। वो कंटिन्यू उसको छेड़ते रहते हैं, कंटिन्यू दिग्विजय तू कैसे खराब है, तू रिश्ता नहीं निभाता है, तू ट्रॉफी जीतने आया है, तेरे लिए रिश्ते मायने नहीं रखते, तू जिनके साथ बैठता है उनका नहीं है, तू किसी का नहीं है। ये जब आप कंटिन्यू सुनेंगी ना ईशा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वीकेंड के वार पे एक बैशिंग से आप हिल गई। वो बंदा तो डे 1 से आके सुन रहा है और आज भी खड़ा हुआ है स्ट्रांगली। उसके साथ जितना बुरा हो रहा है ना, अगर आपके साथ उतना 1% भी उसका बुरा हो जाए ना तो आप घर से बाहर चली जाएंगी रोते रोते। तो आप ये ना बताएं कि किस तरीके से दिग्विजय कंफ्यूज है। कंफ्यूज वो नहीं है, उसको कंफ्यूज किया गया है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ विवेन डिसेना आते हैं, कहते हैं याद है तुझे, मैंने तुझे कहा था जब तू आया था घर में कि तू मुद्दा लेस है, तेरे पास कोई मुद्दा नहीं है, तू मुद्दे क्रिएट करता है। विवेन जी, आज वीकेंड के वार पे आपसे भी सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विवेन आपका कोई मुद्दा ही नहीं है, जब से आप आए हैं आज तक आपका मुद्दा ही नहीं है। तब देखना मुझे है कि आपके एक्सप्रेशन क्या होते हैं। आपको लाडला बना के घर के अंदर लाया गया, आपको कॉफी दी गई, आपको एक टीम बनी बनाई मिल गई जहां पे आप एक बढ़िया से खेलते हुए नजर आए, आपको एक शब्द नहीं कहा गया। दूसरों की क्लास लगती रही, करणवीर की क्लास लगती रही, आपको एक शब्द नहीं कहा गया। टाइम गॉड आप बने, दूसरी बार टाइम गॉड बिग बॉस ने आपको बनाया, सारी फैसिलिटीज आपको मिली। लेकिन आज मुझे देखना है जब आपके एक्सप्रेशन चेंज होंगे, जब सलमान सर ये कहेंगे कि विवेन आप मुद्दा लेस हैं, जो आप दिग्विजय राठी को बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय कंफ्यूज है, मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय मुद्दा लेस है। देखो, मैं दिग्विजय को पहले से बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, मैं इस शो में दिग्विजय को देख रही हूँ। वो हो सकता है कंफ्यूज, वो हो सकता है मुद्दा लेस, लेकिन जितना उसको कंफ्यूज और जितना मुद्दा लेस बिग बॉस ने किया है अपने शो पे बुला के, उतना शायद अगर किसी एक कंटेस्टेंट को भी कर देना तो वो इस घर से बाहर निकल जाएगा, करणवीर के अलावा, है ना। करणवीर डे 1 से ले रहा है। तो ये है स्प्रे टास्क, जहां पे विवियन और ईशा को लगता है कि दिग्विजय है वो बेकार आदमी, जिसको शो में रहना ही नहीं चाहिए, जो डिजर्व ही नहीं करता है शो में रहना, जिसके पास कुछ नहीं है करने को।